हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल, डेल्टा कॉप का लेवल दिया गया था उससे आपने पैसा कमाया होगा। आज वैसे ही कुछ बेहतरीन शेयर की बात करेंगे और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवीआर आइनॉक्स मर्जर से आप पर क्या असर पड़ेगा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, कहाँ पर है मौका जिसको जाने नहीं देना है। एक शेयर जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ जितना गिरे उतना लो, भारतीय एयरटेल किसको खरीद रहा है, उमा एक्सपोर्ट आईपीओ और मदरसन सुमी वायरिंग, बहुत कुछ है, बहुत खास लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन संगम था। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास अपडेट आएगी और आप पूरा फायदा ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीवीआर आइनॉक्स से और मैं सबके चार्ट भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में, परेशान नहीं होना है। तो जो भारत की लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन थी पीवीआर और दूसरी थी आइनॉक्स, उन्होंने ऑपरेशन को मर्ज करने का फैसला लिया है। रीज़न आप सब जानते हैं, कोविड का हिट कितना बिग इम्पैक्ट इन लोगों पर आया है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक था कि पीवीआर की पहले मर्ज की बात चल रही थी सिनेपोलिस की लोकल यूनिट के साथ, लेकिन वहीं पर रातों रात पीवीआर और आइनॉक्स की खबर आई, जो कि जैसे क्या होता है कभी भी मीडिया में पहले सुगबुगाहट चलती है, यहाँ पर पीवीआर और आइनॉक्स की कोई सुगबुगाहट हुए बिना सीधा न्यूज़ आ गई, जिसमें रविवार को मीटिंग में मंजूरी भी दे दी गई। आइनॉक्स जो है, आइनॉक्स लेजर जो है वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा। आइनॉक्स के प्रमोटर पीवीआर के मौजूदा प्रमोटर के साथ नई कंपनी में को प्रमोटर बनेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 10 मेंबर्स की कुल स्ट्रेंथ के साथ फिर से गठित किया जाएगा। दोनों प्रमोटर फैमिलीज को बोर्ड में 2-2 सीट मिलेगी। अब इसे उम्मीद ये की जा रही है कि टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 3 सिटीज़ में इसको लेके जाना है। यहाँ पर आपको पता है कोविड ने बहुत बड़ा हिट दिया, लॉस में कंपनियां चल रही हैं। ऐसे में साथ साथ जो ओटीटी उभर के आया है वो इनको बहुत ही ज़्यादा मुकाबला दे रहा है और वहाँ पर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात है। आइनॉक्स अगर आज के डेट में बात करें तो 72 सिटीज़ में 160 प्रॉपर्टीज़ में 675 स्क्रीन ऑपरेट करता है, जबकि पीवीआर जो है 73 सिटीज़ में 181 प्रॉपर्टीज़ में 871 स्क्रीन ऑपरेट करता है। यानी पीवीआर की स्क्रीन ज़्यादा है। वहां पर जब ये लोग कंबाइंड होंगे तो 109 सिटी 341 प्रॉपर्टीज और 1546 स्क्रीन इनके हाथ में आ जाएगा। और वहां पर इनके जो कॉम्पिटिटर हैं कार्निवाल सिनेमाज और सिनेपोलिस, उनके पास सिर्फ 450 और 417 है, यानी ये एक लीड करेंगे। यहाँ पर पीवीआर और आइनॉक्स, जो पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड ये नया नाम हो जाएगा, ब्रांडिंग उसी तरीके से होगी। अब आप जो भी नए दिखेंगे वहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स के नाम से देखेंगे। आइनॉक्स प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 16.66% की रहेगी और पीवीआर प्रोमोटर की होल्डिंग 10.62% की रहेगी। शेयर स्वैप के जरिए डील पूरी होने वाली है। आइनॉक्स के 10 शेयर के बदले पीवीआर के 3 मिलेंगे, 10 के बदले 3, यानी ये जो स्वैप रेशियो है आइनॉक्स के इन्वेस्टर के पक्ष में है, यानी आइनॉक्स के इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा। इसका रीज़न क्या है, आइनॉक्स पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि पीवीआर पर 857 करोड़ का कर्ज है। और यही वो रीज़न है जिसके कारण आइनॉक्स के शेयर में आपने ज़्यादा उछाला देखा। अब यहाँ पर चीज़ें देखने सुनने में बड़ी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन इसके कई सारे पहलू हैं। कई सारे पहलू का मतलब ये है कि सबसे पहले तो इनको वर्क करना है अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर करने में, जिससे कि ये लेंडर्स को ये भरोसा दिला सकें कि हम फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, डेट से मुक्त हो सकते हैं, जो कि ये कई सारी चीज़ें कोविड के सामने आई। इसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया में अभी भी सिंगल स्क्रीन है, 70% मार्केट पर सिंगल स्क्रीन का बोलबाला है, लेकिन धीरे धीरे सिंगल स्क्रीन खत्म भी हो रहे हैं। तो वहाँ पर ये दोनों के हाथ मिलाने से एक तो इनके खर्च घटेंगे, खर्च घटने से वो जो पैसे हैं उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने कर्ज को भी कम कर सकते हैं और साथ मिलके कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से आगे निकल के आता है। बट अभी मंजूरी वगैरह होती है, उसके बाद किस तरीके से चीज़ें होती है वो देखने वाली बात होगी। बट एक गुड न्यूज़ है। बट एक और चीज़ बताऊं, अगर देखा जाए तो कल के डेट में टिकट के प्राइसेस कम होने चाहिए, लेकिन क्या पता कहीं ये लोग उसका फ़ायदा उठा के टिकट के प्राइसेस को कम करने की जगह ज़्यादा ना कर दें। क्योंकि पहले आइनॉक्स और पीवीआर में कम से कम टक्कर होती थी, तो एक दिमाग में रहता था कि आइनॉक्स के सामने पीवीआर है, पीवीआर के सामने आइनॉक्स है, लेकिन अब तो कोई किसी के सामने है नहीं। तो वहाँ पर ये कहीं टिकट के प्राइसेस ज़्यादा ना कर दें, तो देखने वाली चीज़ होगी। बट इन्वेस्टर के लिए आइनॉक्स का ज़्यादा अच्छा है। बाकी हम चार्ट पे चलेंगे लास्ट में। अब हम चलते हैं एक जगह मौका इन द सेंस न्यूज़ और चार्ट का मौका। पिछले महीने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जो ग्लोबल कमोडिटीज़ थी, स्टील के प्राइसेस थे, फूड ग्रेन के प्राइसेस थे, लगातार आग उगल रहे थे।
लेकिन अब जब कोविड में जाओगे, कोविड के बाद यानी स्टील सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी देखी थी, लेकिन कुछ समय से यानी रसिया और यूक्रेन में वॉर से कुछ समय से पहले स्टील सेक्टर पूरा ठंडा पड़ा था। वहाँ पर इसके बाद जब से कई देशों ने रूस पर बैन लगाया है तो इसमें बेतहाशा तेज़ी देखी गई। वहाँ पर एक जो सबसे अगेन स्टील के लिए फ़ायदे वाली कहानी हो गई कि चीन के कई शहरों में लॉकडाउन आ गया। उसमें सबसे बड़ा जो सिटी है संघाई, वहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन लग रहा है उससे स्टील सेक्टर पे आप अगेन प्राइस हाइक देख सकते हो। तो वहाँ पर कुछ चार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, जिसको हम लास्ट में देखेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं एक शेयर जितना गिरे उतना लो। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ इस शेयर के लिए, कुछ दिन पहले इसकी वीडियो भी बनाई थी जब मार्केट में गिरावट चल रही थी, क्योंकि मुझे लगा इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता है। आई होप आप लोगों ने लिया भी होगा। और अभी एक और स्पेशल रीज़न है इसके बारे में कि इतने हाई वोलाटाइल मार्केट में अभी जो खबर आई है वो आई है कि ये जो शेयर है MSCI इंडेक्स के अंदर, जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसके अंदर एंट्री हो सकती है। वहाँ पर सिर्फ इसकी नहीं, जिंदल स्टील एंड पावर की भी एंट्री होने की खबर है, वोल्टास की भी होने की खबर है, वरुण बेवरेज की भी खबर है, एस्ट्रल की भी खबर है। तो कहने का मेरा मुद्दा ये है कि ये जो शेयर है इसका नाम है टाटा एलेक्सी, जहाँ पर आप इस पर नज़र रखने के अलावा ये शेयर बस एक ही बात है, जितना गिरे उतना लो SIP मोड में, क्योंकि महंगा शेयर भी है। और गिरावट ऐसे शेयर में सिर्फ और सिर्फ जैकपॉट लॉटरी लेके आता है। साथ में MSCI इंडेक्स में एंट्री के बाद इनको और भी फ़ायदा होने वाला है। तो चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से है। बाकी टाटा एलेक्सी की डिटेल एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में 4.7% की हिस्सेदारी खरीदी है। भारतीय एयरटेल वोडाफोन ग्रुप PLC से संबंधित यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज से इंडस टावर में ये जो हिस्सेदारी खरीदा है, ये 187.88 पर शेयर के प्राइस पे हुई है। डील की कुल कीमत 2388 करोड़ की है। अभी एयरटेल की बात करें तो मोबाइल शेयर के हिसाब से उनके प्राइसेस में इजाफा, ARPU में इजाफा, 5G इंफ्रा में बढ़ोतरी, इंटरप्राइज और ब्रॉडबैंड बिजनेस में बढ़ोतरी, कंपनी का एयरटेल पेमेंट बैंक में बढ़ोतरी, नेक्स्ट्रा का मोनेटाइजेशन, नन मोबाइल बिजनेस में ग्रोथ, ये हर कुछ एयरटेल के फेवर में जा रहा है। और वहाँ पर ब्रोकिंग हाउस भी इसका 850 to 950 का टारगेट दे रहे हैं। मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहूँ, रिलायंस को जो टक्कर दे सकता है वो भारतीय एयरटेल है। मेरे को टेलीकॉम में कभी भी दाव लगाना होता है, आप पुरानी वीडियो, अगर नए हैं तो पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। भारतीय एयरटेल पे हमने हमेशा दाव लगाया है। और वहाँ पर चार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे लास्ट में। अब हम बात करते हैं उमा एक्सपोर्ट का IPO। ये वो कंपनी है जिसको मैं 18 सालों से जानता हूँ, जी हाँ, पर्सनली, और बहुत क्लोजली। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आज खुल रहा है, 28 मार्च से 30 मार्च को क्लोज होगा। 60 करोड़ IPO के जरिए जुटाना है, कामकाज का इस्तेमाल में होगा कि पैसे का 65 से 68 का इनका प्राइस बैंड है। 220 शेयर का लॉट साइज है। 7 अप्रैल को लिस्टिंग होगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो 5 अप्रैल को वापस हो जाएगा। पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है मुझे नहीं पता। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी लाल मिर्च हल्दी जीरा से समझ में आ गया होगा मैं क्यों इस कंपनी को जानता हूँ। तो लाल मिर्च हल्दी जीरा धनिया जैसे मसाले, चावल, गेहूँ, कॉर्न, ज्वार जैसी चीज़ों को के ट्रेडिंग और मार्केटिंग का काम करती है। यानी मोटा मोटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे है कि कंपनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार से मुख्य रूप से दाल, फेवा बीन्स, काली उड़द की दाल, अरहर की दाल को आयात करती है। वहीं श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान को चीनी, बांग्लादेश को मक्का और मिर्ची जैसी चीज़ें निर्यात करती है। यहाँ पर इनके अगर आप बात करेंगे कि कंपनी पे कुल कर्ज तो 42.14 करोड़ का कर्ज है। मेरे से पूछोगे अप्लाई करना है तो मुझे नहीं पता मार्केट में क्या होना है। मैं तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करने वाला हूँ इस कंपनी के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करने वाला हूँ। अब इससे साफ और स्पष्ट मैं क्या बता सकता हूँ। अब कल के डेट में छोटा शेयर है तो आप जानते हैं रिटेल वाले छोटे प्राइस बैंड पे बम्पर फोकस होते हैं, बम्पर प्यार दिखाते हैं क्योंकि उनको सस्ता लगता है, तो वो उनका प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। मेरा प्रॉस्पेक्ट है मार्केट में अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है। ये कल के डेट में कुछ भी करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप अपने लिए फ्री हैं, मैं अपने लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहे जीरोधा आप स्टॉक एंजल से खोलना हो तो उससे आप ज़रूर ओपन करें और भाई को प्यार दें। अब हम बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग शेयर न्यूज़ के बारे में। तो आपको पता है कि मदरसन सुमी सिस्टम्स से डीमर्ज हुआ और निकला मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया। आज वो लिस्ट हुआ
66 पर लिस्ट हुआ। यहाँ पर ये वायरिंग बिजनेस में है और सबसे प्यारी चीज़ है 40% का मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। तो देखने वाला होगा कि आगे, जैसे कि वायरिंग बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है जहाँ पे पकड़ भी इनकी बहुत अच्छी है, तो देखना होगा आगे आने वाले समय में किस तरीके से ये अपनी बैलेंस शीट और सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। बट डेफिनेटली एक जिसको बोलते हैं रडार पे रखने वाला स्टॉक, तो ये डेफिनेटली एक रडार पे रखने वाला स्टॉक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कल मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। बहुत अफसोस और बहुत दुख लगता है कि जब भी हम किसी कंपनी से आपकी दोस्ती कराते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बस अब खरीद लो। ये फुल हाईली डेंजर गेम है। कल ये 5 रुपए का पेनी स्टॉक मैक्सिमम लोगों को लग रहा था कि सर ने कहा है खरीद लो, जबकि क्लियर कट इसके फंडामेंटल कितने खराब हैं क्लियर कट बताया गया। और क्लियर कट बताने के बाद अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। फिर तो ये वही वाली बात हुई कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं कर रहा हूँ, बस सामने वाले के माथे पे बिल फाड़ रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे चाहे 19 रुपए का पेनी स्टॉक हो या जो दो स्टॉक बारे में बताया है, आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट है आपको समझाना बताना, तुरंत जाके नहीं खरीद लेना। ये कई सारी चीज़ें हैं दोस्त, जब तक समझोगे नहीं हमेशा दूसरों को ब्लेम करोगे और खुद नुकसान करोगे। बाकी हमारा काम है बताना, हमारा काम बताना। जो दिल के पास की वीडियो है 8 करोड़ के लॉस के बाद क्या 4 बातें सीखी, ये है वो वीडियो जो आपके पूरे फोकस को चेंज कर देगी, एक नज़रिए को चेंज कर देगी। ये है वो स्टॉक जहाँ पे 200 का जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक बताया कि अच्छा शेयर है, तो जहाँ पे खुल के बताया वहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, जहां पे खुल के बताया वहां नीचे में कुछ नहीं, और जहां पे नहीं बताया वहां पे तो भैया एकदम लेना ही लेना है। तो ये वो चीजें हैं दोस्त, जितनी जल्दी कर ले अच्छा है। अब चलते हैं आइनॉक्स पे। अब देखिए, जिन लोगों ने दौड़ के जल्दबाजी में ट्रेड लिया हो तो क्या हालत है, गिर गया ना। तो यही बोलते हैं जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जहां तक आइनॉक्स की बात करें, 510 और 490 के पास का सपोर्ट लेवल है। वी हैव टू फोकस हियर, क्योंकि न्यूज़ पे मार्केट ऐसे ही एक बार रिएक्ट करता है सेम टू सेम। ये देखिए ऊपर भागा वापस से नीचे आया। यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 1838 के पास का है, जहाँ पे हमें फोकस रखने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं, इसके बाद हमने बात की थी स्टील सेक्टर में कहाँ पर है मौका। तो स्टील सेक्टर में JSW स्टील में बहुत अच्छा मौका बन रहा है, जहाँ पे चार्ट के साथ अगर ये ब्रेकआउट कल होता है तो यहाँ पे हमें फोकस रखना है। यानी कल के लिए हमें ये रखना है कि 732 734 के ऊपर में चले, यानी 732 734 मेक और ब्रेक है। यानी इसके ऊपर चले तो तेजी, ना चले तो डाउन साइड भी आ सकता है। ये दोनों साइड रखना होगा। ऐसे ही एक स्टॉक हमने ऑलरेडी आपको पहले दिलवा रखा है, जिंदल स्टील एंड पावर, जहाँ पे 500 के ऊपर इसने 536 तक का हाई मारा। यहाँ पे हमारे लिए इसका सपोर्ट 500 का एज इट इज वैलिड है। फिर हमने आपके साथ शेयर किया था भारतीय एयरटेल की न्यूज़, जहाँ पे भारतीय एयरटेल में जो इसका हाई है 737, यानी 738 739, ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल, यानी इसके ऊपर चलेगा तो अच्छा, नहीं चलेगा तो वापस गिर सकता है। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उसमें हमारे पास जो रिलायंस है लगातार हम पकड़े हुए, वो एज इट इज़ वैलिड है, जिसमें रिलायंस में आप देखो 2600 के ऊपर आज भी 2630 गया, जहाँ पे 2600 का सपोर्ट एज इट इज़ वैलिड है और 2630 के ऊपर चलेगा तो और इसमें पावर आएगा। अब आप देखिए किस तरीके से 2450 के ऊपर आपको दिलाया और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग कब करते हैं, इंट्राडे कम करते हैं, स्विंग उसका पूरा मजा। वीडियो को फटाफट लाइक का बटन दबा के मोटिवेट कर दीजिए, जिससे हम भी और बेहतर आपके लिए करते रहें। लुक हेयर, नाइका लगातार 1580 के बाद ऊपर जा रहा है, तो वी हैव टू फोकस क्या 1580 और 1520 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसमें एक अच्छा देख सकते हैं। क्यूमिंस में कल तेजी होने के लिए 1120 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है IND होटल। कुछ के चार्ट हमने ऑलरेडी ट्विटर पे डाल दिए हैं, लेकिन IND होटल 240 के ऊपर 237 के ऊपर अच्छा है। वहाँ पर कुछ स्टॉक मॉन्टी कार्लो के हों या इंटेलेक्ट डिज़ाइन के हों, ट्विटर पे डाल दिए गए हैं। साथ में ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को भी मैंने पिन कर दिया है, तो मैं चाहूँगा दिल से आप मैक्सिमम रीट्वीट करें, क्योंकि ये प्लेलिस्ट ऐसी है जिसको देखने के बाद एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इंटरडे, स्विंग सब बिंदास कर सकते हैं।
तो अगर आप ट्विटर से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक से एक बेहतरीन न्यूज़, बेहतरीन चीज़ें आपको सीखने समझने को मिलेंगी, और मैं कहूँगा सोच बदलो, दुनिया बदलेगी, और तभी हम पैसे कमा पाएंगे। अब हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी आज क्या बेहतरीन मक्खन वाला 1700 का लेवल लेके ऊपर गया। इसको बोलते हैं पिन पॉइंट। ये पिन पॉइंट जिसने सीख लिया पैसा कमाएंगे। अभी इसमें जल्दबाजी कुछ नहीं, 370 और 500 का रेजिस्टेंस एज इट इज वैलिड, और ये जो सपोर्ट है 17,000 का, ये एज इट इज वैलिड। बैंक निफ्टी में बात करें तो आज बैंक निफ्टी में देखिए 35,500 के नीचे गिरावट भी आई, 500 पॉइंट का गेन भी हुआ। अभी मार्केट उधर ही है, तो अब उधर ही है तो 35,500 के ऊपर में अच्छा है, हमें इधर फोकस करना है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, और बस सीखते रहिए, कमाते रहिए। और ऐसा ही स्टॉक सिलेक्शन 10 अप्रैल की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ही मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, तो 10 अप्रैल की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। थैंक यू सो मच।